थपकी अपकमिंग 565 बहुत ही प्यारा और मस्त होना है। वीडियो के अंत तक बने रहेगा। जो हॉट सीट पे होता है वह व्यान वहाँ पर बैठ जाता है इतनी देर के अंदर। जो चीफ गेस्ट होते हैं वह कबीर बनकर वहाँ पर आता है और कबीर के आते ही सारी फैमिली होती है वह हैरान हो जाती है कि कबीर यहाँ पर आ गया। उसके बाद में कहता है कि व्यान अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। तभी वह कहता है कि तुम क्या दोगे इंट्रोडक्शन, मैं ही दे देता हूँ तुम्हारा। उधर थपकी के पीछे नेहा और शंकर पड़ी होती है और उसकी गाड़ी के पीछे गाड़ी लगाई होती है और उसे एक्सीडेंट कराकर मारने की पूरी प्लान किया जाता है। तो फिर वहीं पर जो शंकर होती है वह कहती है कि जल्दी से तुम इस थपकी को ठिकाने लगा दो, ये वहाँ पर तक पहुँचनी नहीं चाहिए। उसके बाद वो अपनी एक नई चाल चलती है। नेहा के पास में एक गाड़ी होती है, छोटी गाड़ी होती है। कहती है कि अब देखना थपकी को मैं कैसे ख़त्म करने वाली हूँ। उसके बाद में वो क्या करती है कि जो एक गाड़ी होती है वो मछली वाले पानी के अंदर डाल देती है। जैसे ही वो उसके अंदर डाल देती है तभी शंकर कहती है कि बस जल्दी से इसे ख़त्म करो और अपना चमत्कार दिखाओ। तभी वहाँ पर जो थपकी होती है वह गाड़ी चला रही होती है और चलाते चलाते उसके ब्रेक फेल हो जाते हैं। गाड़ी कभी उधर जा रही होती है, कभी उधर गाड़ी जा रही होती है, लेकिन थपकी को समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी ऐसे चल क्यों रही है। उधर जो नेहा और शंकर होते हैं दोनों के दोनों देख रही थी। कहती है कि देखो जैसे थपकी गाड़ी कैसे चल रही है। जैसे भी पानी को हिलाती है तो गाड़ी इधर उधर जा रही होती है रोड के ऊपर। जैसे ही कबीर वहाँ पर आ जाता है वह हॉट सीट पर बैठने के लिए उससे पहले इसको 3 रूल एंड रेगुलेशन बताने लग जाता है। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन होता है वह देने लग जाता है। कहता है कि इंट्रोडक्शन तुम विहान क्या तो मैं ही दूंगा। हाँ, तुम सिर्फ वसूली जानते हो, गुंडागर्दी जानते हो और लोगों से पैसा छीनना जानते हो, तुम्हारी ये है औकात। और आज बैठे हो तुम मेरे सामने इस हॉट सीट पे और देखता हूँ मैं तुम्हें 3 ऑप्शंस देता हूँ। 3 ऑप्शंस के अंदर तुम क्या सेलेक्ट करने वाले हो। उसके बाद फाइनल राउंड में जाओगे तुम। सबसे पहले तुम्हारा राउंड स्टार्ट होता है। उधर शंकर जो होती है वह और नेहा दोनों के दोनों प्लान कर रही होती है कि थपकी को मारा जाए और कि उसको गुस्सों के अंदर भेजा ना जाए। वह जैसे ही पानी को हिलाती है तो गाड़ी उसका ब्रेक फेल वगैरह सब कुछ कर देती है। जैसे ही ब्रेक फेलर वो हो जाते हैं थपकी घबरा जाती है कि ना ही ब्रेक लग रहे हैं ना ही गाड़ी को रोका जा सकता है। तभी वहाँ पर कबीर इतनी देर में बोल पड़ता है। कहता है कि सबसे पहले तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर मैं जो दूंगा जो उसमें से तुम्हें एक आंसर देना होगा, उसके बाद तुम अगले राउंड में जाने के लिए रेडी हो जाओगे। तभी वहीं पर जो सरदा होती है वह कहती है कि क्या पता इसको आएगा या नहीं आएगा, इसको कुछ पता नहीं है, गंवार है ये, इस इतना ही कह रही होती है। तभी वहाँ पर सरदा उसे चुप कर देती है और कबीर अपना सवाल है वह पूछना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले वह सवाल पूछता है। कहता है कि हम गुंडे और गुंडागर्दी करने वाले लोगों से ही, इसका नाम है विहान पांडे, और देखते हैं कि ये सवाल का जवाब दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। उसे यह क्वेश्चन कर दिया जाता है कि भारत के ने अब तक कितने प्रधानमंत्री दिए हैं और 4 ऑप्शन उसे विहान को दे दिए जाते हैं। और उसे यह भी कहता है कि विहान तुम्हारा ये पहला राउंड होगा और उसके बाद ही नेक्स्ट में जाओगे और थर्ड के फाइनल में जाने के बाद ही तुम इस 5 करोड़ के हकदार होने वाले हो। तभी विहान को कुछ याद नहीं होता कि प्रधानमंत्री कितने होंगे कितने नहीं हैं। 9 उसमें 9, 10, 15 और 6 दिए होते हैं ऑप्शन से, लेकिन विहान को कुछ याद नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ थपकी के बारे में सोच रहा होता है कि थपकी अभी तक क्यों नहीं आई है। तभी जो कबीर होता है वह कह देता है, कहता है कि विहान सोच लेना और तुम्हारे पास एक लाइफ लाइन भी है, लेकिन उस लाइफ लाइन का इस्तेमाल एक ही बार कर सकते हो। तभी विहान पांडे बोल पड़ता है, कहता है कि हाँ मैं एक बार ही करूँगा और लाइफ लाइन का इस्तेमाल। और फिर सरदा और वो होते हैं। तभी वो ध्रुव से पूछती है कि तुम्हें पता है कि भारत को अब तक कितने प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तभी वो कहता है मुझे तो पता है, लेकिन मेरे पता होने से क्या फ़ायदा है, इस बयान को तो नहीं पता इसके बारे में। तभी वहाँ पर जो कबीर होता है वह कहता है कि लाइफ लाइन चुनने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम उससे लाइफ लाइन ले सकते हो जिसका नंबर तुम्हें याद हो और एक ही बार तुम्हें लाइफ लाइन मिलेगी, लेकिन उसको कुछ नंबर थपकी के याद होते हैं। वह नाम ले देता है, कहता है कि मुझे थपकी को कॉल करना है। तभी वह कबीर बोल पड़ता, कहता है अच्छा अपनी एक्स वाइफ को कॉल करना चाहते हो तो मुझे पता है, और यदि तुम्हें नंबर याद है तो ही तुम्हारा इस बात को मान्य होगा। और वह नंबर बता देता है। कंप्यूटर जो होता है नंबर को लॉक कर देता है और नंबर थपकी को मिला दिया जाता है। सरदा वसुंधरा सारा परिवार है हैरान और टेंशन में होता है कि विहान को इस बारे में पता नहीं है क्या नंबर इसने जो बताया है वो सही बताया या नहीं बताया है। तो सारी फैमिली परेशान होती है और कबीर उस नंबर को मिलवा देता है थपकी के पास में। और वहीं पर सरदा होती है। सरदा माथे में हाथ मारने लग जाती है, कहती कि क्या थपकी भी सही जवाब दे पाएगी नहीं पाएगी, वो तो इसको और हराना चाहती है, मुझे पता है
तभी थपकी को कॉल दिया जाता है। कॉल जैसे जाता है थपकी कॉल अटेंड करती है, लेकिन बड़ी मुश्किल में होती है थपकी, क्योंकि उसकी गाड़ी है वो कंट्रोल नहीं हो रही होती है। थपकी भाग दौड़ में ऐसे फ़ोन को उठा लेती है और फ़ोन उठाने के बाद बात नहीं कर पाती है। सबसे पहले बोलती है थपकी। इतनी देर में विहान आगे से कुछ नहीं बोलता है और विहान जैसे नहीं बोलता है तभी वह जो कबीर होता है कहता है कि थपकी बोल रहे हो, सही पहचाना तुम्हें। विहान ने तुझे कॉल लगाई है और एक आंसर देना होगा। तभी वह आंसर देने के लिए जैसे उसे पूछता है कि थपकी ये बताओ कि भारत ने अब तक कितने प्रधानमंत्री दिए हैं। तो अभी वह 15 का ऑप्शन होता है, उसमें 9, 10, 15 और 6 का ऑप्शन होता है। तभी वह जैसे ही उसकी गाड़ी एक्सीडेंट होने वाली होती है उससे पहले वह 15 बोल देती है। जैसे वह 15 बोलती है तभी कबीर कहता है कि सोच लो, तुम्हें उस पर विश्वास है तो ये मैं 15 ऑप्शन को लॉक करूँगा, वरना नहीं करूँगा। तभी बयान कहता है कि हाँ, मुझे पूरा विश्वास है और इस नंबर को लॉक कर दिया जाए और मैं जो थपकी ने कहा है वही सच मानने को तैयार हूँ। तभी सबके पसीने छूटे होते हैं कि यह थपकी क्यों जिताएगी इसकी, थपकी तो इसे हरा कर खुश है। तभी सुंदरा होती है, वो सुंदरा कहती है, श्रद्धा को धमकाने लग जाती है कि तुम अपना काम करो और अपनी ज़ुबान को इसको बंद कर लो। तुम्हें क्या मतलब थपकी कभी विहान को हारता हुआ न देखकर खुश नहीं है और तुम अपनी ज़ुबान को बंद कर लो। थपकी ने जो बताया है विहान वही सेलेक्ट करेगा और उसी सेलेक्ट में थपकी ने सही बताया है। तो विहान से जो फाइनली पूछ लिया जाता है, पूछने के बाद उसको डाउट नहीं होता है और कहता है कि हम थपकी पे विश्वास करते हैं और जो बताया है उसी नंबर को लॉक कर दिया जाए। जैसे ही कर दिया जाता है तो आंसर उसका सही मिल जाता है विहान का, और थपकी परेशान होती है गाड़ी सही क्यों नहीं चल रही है और क्या मैंने जो आंसर दिया है क्या वो सही है या विहान ने सुना है या नहीं सुना है, इसका भी मुझे नहीं पता। और इतनी देर में कबीर बोल पड़ती है कि क्यों ना इसको एक्सीडेंट करवा दिया जाए, जल्दी से एक्सीडेंट करवा दे। और गाड़ी की रोड से नीचे आ जाती है। थपकी हैरान हो जाती है कि आखिर गाड़ी जा कहाँ रही है। जैसी गाड़ी सामने आती है तभी वहाँ से वो पेड़ होता है, पेड़ में टकराने की कोशिश करती है नेहा, लेकिन गाड़ी पेड़ में नहीं टकरा कर पास में कुछ सामान रखा होता है वहाँ पर टकरा जाती है और थपकी को चोट लग जाती है। थपकी जैसे आंखें खोलती है तो वह सुरक्षित होती है, सिर्फ उसके हाथ पर एक चोट लगी होती है। और गाड़ी से उतरकर वहाँ से वह दौड़ने की कोशिश करती है। तभी जो शंकर होती है वह गाड़ी वहाँ कुछ दूरी पर जाकर रोक देती है। जैसे अपने हाथ को देखती है तो उसका काफ़ी खून बह रहा होता है थपकी का, और थपकी वहाँ से सोचती है कि विहान जीता है नहीं जीता, उसने आंसर सुना है नहीं सुना, और वहाँ से पैदल ही दौड़ने लग जाती है। जैसे वहाँ से पैदल दौड़ने लग जाती है तभी वहाँ पर जो कबीर होता है वह कहता है कि तूने जो आंसर दिया है थपकी पे विश्वास के किया है तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। और सभी परिवार वालों में खुशी की लहर आ जाती है और दौड़ने लग जाती है खुशी। और तभी वहाँ पर जो कबीर है वो कहता है कि अभी हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं। और लेकिन विहान है थपकी की यादों में खोया होता है और ब्रेक होते ही वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उस व्यक्ति से मिलता है कबीर और कहता है कि इस गेम के जो नियम है उसे बदलने होंगे तुम्हें, लेकिन वह कहता है कि नहीं बदल पाएंगे। वो फिर फाइनली कहता है कि या तो तुम मेरे हिसाब से इस गेम को खेलो, वरना फिर मैंने जो डोनेशन दिया है उस डोनेशन को मैं वापस से लूँगा और फिर उसके बाद तुम्हारी ये टीम की बेइज्जती हो जाएगी। तभी वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वह कहता है कि सर डोनेशन वापस मत लीजिएगा, आपके हिसाब से गेम हो जाएगा, लेकिन आप मजबूर मत करिएगा, हमारी कंपनी का नाम ख़राब हो जाएगा। लेकिन कबीर कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डोनेशन मैं तुम्हारी रोक दूंगा, और यदि मेरे हिसाब से गेम नहीं हुआ तो यदि उसे मजबूरी के अंदर यस करनी पड़ती है और कबीर के हिसाब से ये गेम चलने वाला है। इतनी देर के अंदर वहाँ पर जो थपकी होती है एंट्री करने वाली होती है, पैदल ही दौड़ी आती है। तभी वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है वह थपकी को रोक लेता है और थपकी को रोक कर पूछता है कि तुम कौन हो और सीधी डायरेक्ट अंदर क्यों जा रही हो। तभी वहाँ पर थपकी उसे बोल पड़ती है, कहती है कि मैं विहान पांडे की पत्नी हूँ थपकी और मुझे अंदर जाना ज़रूरी है। तभी कहता है ठीक है मैडम आप जाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ से वह जो थपकी की एंट्री उस गेम में हो जाती है। तभी विहान वहाँ पर अपनी और सीट पे बैठा होता है। तभी वसुंधरा पास में आ जाती है और वसुंधरा से पूछने लग जाता है कि माँ अभी तक थपकी क्यों नहीं आई, मुझे लगता है कोई ना कोई बड़ी मुसीबत में है। तभी वो कहती है कि चलो मैं कॉल करके पूछती हूँ, और वह अपने जो बल्लू होता है उससे फ़ोन मांगती है। फ़ोन को थपकी के पास मिलाया जाता है और वसुंधरा कहती है कि बेटा तुम पानी पियो और दिमाग पर बोझ मत डालो, थपकी आ जाएगी, थपकी ठीक है और सुरक्षित है। विहान जैसे ही वहाँ पर रखा जो पानी होता है वह पीने लग जाता है। वसुंधरा उसको कॉल कर रही होती है थपकी को कि थपकी कॉल उठा ले और थपकी यहाँ पर पहुँच ही जाए, लेकिन उसके मन में यही विचार होता है कि कहीं थपकी का कुछ गलत ना हो जाए उसके साथ में। इतनी देर के अंदर थपकी होती है, जैसे ही वह पानी पी रहा होता है
तो उसे सामने से आती हुई दिखाई देती है। जैसे उसे थपकी आते हुए सामने से दिखाई देती है तो विहान के होश उड़ जाते हैं कि थपकी ऐसे कैसे भागी भागी आ रही है। तभी वहाँ पर आने के बाद में फिर दोनों मिल जाते हैं और काफ़ी देर तक फिर सॉन्ग चलने लग जाता है। जैसे सॉन्ग चलने लग जाता है दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। तो यही एंडिंग होने वाली है, तो अगले के लिए सब्सक्राइब